अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोलॉजिकल फार्मेशन। जियोलॉजिकल फार्मेशन देखें दोस्तों कैसे क्या होते हैं। जियोलॉजिकल फार्मेशन उनके कहते हैं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसा कि फर्ज करो यहाँ पे कोई भी एक सरफेस है। इसी तरह ये सरफेस है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं अंडर द सरफेस, तो इसी को कहते हैं जियोलॉजिकल फार्मेशन। मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, वो पढ़ेंगे इस तरह कैसे होती है। जियोलॉजिकल फार्मेशन होता क्या है, इसके बारे में अगर देखें हम लोग, ये क्या होता है, ये जो इनका रोल क्या होता है। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, एंड मूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। देखिए दोस्तों, ये फार्मेशन जो है एक अहम रोल अदा करता है वाटर और वाटर स्टोरेज और वाटर की अंदर जो मूवमेंट होती है, जिसको बेस फ्लो भी कहते हैं, उसमें एक अहम रोल होता है इसका। अगर दूसरा देखें इसको, नंबर 2 पॉइंट, एबिलिटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट, एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर, इसका ये जो है वाटर को ट्रांसमिट भी, मतलब वाटर को फिल्ट्रेट भी करता है। दिस फार्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू 4 स्टेज। दीज फार्मेशंस, ये जो फार्मेशन है 4 क्लास में डिवाइड किया गया है इसको। दीज फार्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इनके 4 टाइप्स होते हैं, जैसा कि नंबर 1 जो होता है उसको कहते हैं एक्यूफायर, एक्यूफर, एक्यूट कार्ड, एक्यूटार्ड। नंबर तीसरा जो है एक्यूक्लाउड कहते हैं, एक्यूक्लाउड। नंबर 4 एंड द लास्ट वन इज एक्यूफ्यूज। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एक्यूफायर को ही करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक्यूफायर को डिटेल से पढ़ेंगे हम। पढ़ते हैं एक्यूफायर। एक्यूफायर क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, एक्यूफायर 2 किस्म के होते हैं। इस तरह जैसा कि यहाँ पे फर्ज करो मैं एक बना रहा हूँ डायग्राम। ये सरफेस लेयर है, ज़मीन की सतह है। तो अगर यहाँ पे ये एक लेयर जा रही है क्ले की, क्ले मटेरियल होता है या शेल होता है इसमें, क्ले। तो यहाँ पे एक्यूफायर जो होता है 2 किस्म के होते हैं। इसको कहते हैं कन्फाइंड, एक को अनकन्फाइंड। ये ऊपर वाली जो होती है हमारे पास अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड एक्यूफायर, या इसको वाटर टेबल एक्यूफायर भी कहते हैं, वाटर टेबल एक्यूफायर। दूसरा जो होता है कन्फाइंड, कन्फाइंड एक्यूफायर। कन्फाइंड एक्यूफायर या इसको आर्टेसियन भी कहते हैं, आर्टेसियन एक्यूफायर। अब देखें दोस्तों, इसका पढ़ते हैं एक्यूफायर का बेसिकली होता क्या है। एक्यूफायर जो है
एक देखें इसको, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर वाटर, जो कि स्टोर कर सकती है पानी को, एंड ट्रांसमिट एंड yield sufficient quantity of water and yield sufficient या significant amount of water। देखिए दोस्तों, ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होती हैं जो कि वाटर को ट्रांसमिट करती हैं और फिर उसमें यील्ड भी हो सकती है वाटर की। एक्यूफायर्स, देखिए दोस्तों, ये एक अहम इसका जो है, एक्यूफायर्स आर हाईली पोरस प्लस परमिएबल लेयर्स। देखिए दोस्तों, पोरस और परमिएबल लेयर क्या क्या होता है। पोरस का जैसा कि आपको मालूम होगा या पढ़ते हैं इसको, पोरस पोरस वो लेयर होती है जिसमें पोर्स मौजूद हों। द लेयर कंटेन मैनी पोर्स। कोई भी लेयर हो, जैसा कि फर्ज करो ये कोई भी लेयर है, उसमें यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स मौजूद हों जो कि ट्रांसमिट कर सकें वाटर को, इसको कहते हैं पोरस। दूसरा है यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी पड़ी, परमिएबल परमिएबल, क्योंकि ये लेयर जो है हाईली पोरस एंड हाईली परमिएबल है। परमिएबल कहते हैं दोस्तों द लेयर कंटेन मैनी इंटरकनेक्टेड पोर्स। देखिए दोस्तों, वो लेयर होती है, उनमें जो पोर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो, इस तरह इंटरकनेक्ट के अगर हो तो वो वाटर यहाँ से ट्रांसमिट हो। फर्ज करो यहाँ पे वाटर है इसी सतह पे, तो ये वाटर जो है ट्रांसमिट होके नीचे आ सकता है या इसको ये पास कर सकता है, इसी को कहते हैं परमिएबिलिटी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है परमिएबिलिटी। सॉरी, ये पोर्स हैं, पोर्स में जो परमिएबिलिटी, और ये जो था पोर्स था। तो हमने दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं। जियोलॉजिकल फार्मेशन होता है जिसमें वाटर जो है उसमें स्टोर भी हो सकता है, और उसमें यील्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है यील्ड भी हो सकता है। नंबर दो जो पढ़ा, हाईली पोरस एंड हाईली परमिएबल भी होती है। पोरस और परमिएबल का हमने देख लिया। अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन, ये जो लेयर है कैसे बनी है। layers are made up these layers are made up of, नंबर एक, सैंड की हो सकती है, ये ग्रेवल होती है, सैंड भी हो सकती है, ग्रेवल होती है, सैंडस्टोन हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो तमाम जैसे कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये जो है परमिएबल होते हैं, ये वाटर को ट्रांसमिट होने देते हैं। तो इसी वजह से ये जो एक्यूफायर है इसमें वाटर जो है ट्रांसमिट भी हो सकता है, और इसमें जो है स्मॉल सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है उसमें यील्ड भी कर सकते हैं हम लोग। अब देखें दोस्तों, इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्यूफायर।
टाइप्स ऑफ एक्यूफर। इसकी दो मेनली टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं कन्फाइंड, कन्फाइंड को क्या कहते हैं, और दूसरा उसका नाम है आर्टेसियन। आर्टेसियन एक्यूफायर भी कहते हैं इसको। सेकंड जो है हमारे पास वो है अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड या इसको वाटर टेबल एक्यूफायर भी कहते हैं। वाटर टेबल एक्यूफायर। तो दोस्तों पढ़ते हैं पहले अनकन्फाइंड, क्योंकि ये ऊपर है अनकन्फाइंड का पढ़ते। अब देखें यहाँ पे, ये ऊपर जैसा कि ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये जो है फर्ज करो सरफेस ऑफ वाटर है। ये सरफेस है, ज़मीन है यहाँ पे, मतलब सरफेस है ज़मीन की। यहाँ पे एक लेवल है वाटर का। ये लेवल, ये अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड एक्यूफायर है। यहाँ पे जो वाटर मौजूद होता है ये अनकन्फाइंड। यहाँ पे जो है नॉन परमिएबल एक लेयर होती है क्ले की, इम्परमिएबल होती है, जो कि वाटर को यहाँ से यहाँ से डायरेक्ट जो है नीचे फिर पानी नहीं जा सकता। तो ये वाटर जो है यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो अनकन्फाइंड वाटर टेबल होता है। या वाटर टेबल इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है, ये ऊपर से आप देख रहे हैं, इनका ऊपर का जो लेवल होता है ये कहलाता है वाटर टेबल। ये लेवल उसका कहलाता है वाटर टेबल। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई आप इस तरह एक वेल इस तरह लगा लेते हो, या तो वो कन्फाइन में लगा लो या अनकन्फाइन में लगा लो इस तरह, तो वो आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर देंगे। इसी तरह इनका लेवल जो है राइज होगा, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर इसमें राइज होगा। कन्फाइंड का अगर हम लोग देख लें दोस्तों, इसका होता क्या है अनकन्फाइंड का। नंबर एक, पहले इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये अनकन्फाइंड है, ऊपर ही है अनकन्फाइंड या वाटर टेबल एक्यूफर। अब देखें दोस्तों, इसकी अगर हम लोग देखें, इसका तो ये है कि ये जो होते हैं इसमें कोई भी इम्परमिएबल लेयर नहीं होती। दैट एक्यूफायर, that aquifer that has no overlay impermeable layer। impermeable लेयर, पहली बात तो ये हो गई, इसमें ऊपर से कोई impermeable लेयर नहीं होती। नंबर दूसरी बात देखें, दिस लेयर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये ओपन होती है। देयरफॉर unconfined aquifer directly charges through unconfined layers directly recharge थ्रू द सरफेस। सरफेस से डायरेक्टली रिचार्ज होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको देख लें आप। ये जैसा कि यहाँ पे है, ये जो लेयर है आपको नज़र आ रही है, ये अनकन्फाइंड लेयर है। यहाँ पे फर्ज करो कोई प्रेसिपिटेशन हो जाती है,
प्रेसिपिटेशन के नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे जो है पानी जो है इनफिल्ट्रेट होता है मुख्तलिफ लेयर से, जैसा कि ये पानी है इनफिल्ट्रेट होता है, ये इनफिल्ट्रेट होके यहाँ पे आ जाता है। तो इसी को ऊपर जो उसकी लेयर होती है जहाँ तक ये पानी स्टोर होता है उसी को वाटर टेबल भी कहते हैं। या तो इसके अलावा ये जो है इसके अलावा जो है ये लेक से भी रिचार्ज होती है, लेक से हो सकती है या रिवर से, कोई भी रिवर आसपास से गुजर रहा हो तो उसका भी पानी इनफिल्ट्रेट होके वाटर टेबल तक पहुंच जाता है। तो ये तो था हमारे पास अनकन्फाइंड या वाटर टेबल। दूसरा पढ़ते हैं कन्फाइंड एक्यूफायर का। कन्फाइंड कन्फाइंड को आर्टेसियन भी कहते हैं, आर्टेसियन एक्यूफायर। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे पास होती है, ये जो ऊपर वाली तो अनकन्फाइंड थी, उसके नीचे जो लेयर है हमारे पास वो कन्फाइंड लेयर होती है या आर्टेसियन होती है। इसको अगर देखा जाए सैंडविच होता है ये, सैंडविच बिटवीन टू इम्परमिएबल लेयर्स, इम्परमिएबल और सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल हो सकता है या इम्परमिएबल लेयर्स के दरमियान में होती है। तो इसमें जो है क्या हो सकता है, क्ले हो सकता है या शेल्स हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास मटेरियल होता है इम्परमिएबल होता है, तो इसी वजह से ये जो है सैंडविच है, इम्परमिएबल सैंडविच है बिटवीन टू इम्परमिएबल लेयर्स। अगर तीसरा पॉइंट देखें इसको, रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट चार्ज। ये जो है डायरेक्ट जो है रिचार्ज नहीं हो सकती, रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट रिचार्ज फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि वो सरफेस से हो रही थी अनकन्फाइंड, ये नहीं होगी सरफेस, क्योंकि ये इम्परमिएबल, दो इम्परमिएबल लेयर के दरमियान में है, ऊपर भी है, ऊपर वाली जो है उसमें इनफिल्ट्रेट नहीं हो सकते। और ये जो है अंडर प्रेशर होता है, ये जो लेयर है दिस लेयर इज अंडर प्रेशर, ये प्रेशर के अंडर ही हमेशा होती है। अब देखें दोस्तों, ये इसका लेवल राइज हो सकता है जबकि अगर आप उसके वेल इंसर्ट करें, द लेवल ऑफ दिस लेयर may be rise if inserted, अगर इसमें वेल को इंसर्ट करें हम, ट्यूबवेल कर दें, ट्यूबवेल को अगर हम इसमें इंसर्ट करें तो इसका लेवल जो है राइज हो सकता है। देखें दोस्तों, बेसिकली इनका फ़र्क पड़ते हैं। अनकन्फाइंड लेयर जो था, ये फर्ज करो ये जो लेयर है ये हमने पढ़ी, ये अनकन्फाइंड जो है यहाँ पे है, देखें आपको नज़र आ रहा है सैंडविच है बिटवीन टू इम्परवियस, ये भी इम्परवियस लेयर है, ये भी। यहाँ पे जो वाटर होगा तो स्टोर तो होगा, यील्ड जो है उसकी मतलब क्वांटिटी कम होगी। यहाँ पे जो है डायरेक्ट वाटर टेबल था, अनकन्फाइंड था, उसमें जो है कोई इम्परमिएबल लेयर नहीं थी, वो डायरेक्ट भी रिचार्ज हो सकता था, ये डायरेक्ट जो है रिचार्ज नहीं होगा। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक एक्यूफायर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मज़ीद जो इसकी टाइप्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि आइंदा मेरी वीडियो आपको जल्द मिल जाए। शुक्रिया।